अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासर अली। वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज़ अबाउट कॉइल ट्यूबिंग इक्विपमेंट। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग कॉइल ट्यूबिंग इक्विपमेंट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कॉइल ट्यूबिंग इक्विपमेंट का जो हर कंपोनेंट है उसको वन बाय वन डिटेल के साथ विद इट्स फंक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने डिस्कशन को प्रोसीड करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कॉइल ट्यूबिंग का नॉलेज है या जो कॉइल ट्यूबिंग सर्विसेज हैं उनके उसके नॉलेज को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पोजीशंस पर काम कर रहे हैं, यानी कि जो फील्ड क्रू है या जो ऑफिस में फील्ड इंजीनियर वगैरह या टेक्निकल इंजीनियर बाद में काम कर रहे होते हैं, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि किस क्रू मेंबर के लिए किस हद तक का जो नॉलेज है वो ज़रूरी है। तो जो कॉइल ट्यूबिंग सर्विसेज है इसके नॉलेज को हम लोग 3 हिस्सों में बेसिकली डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, कॉइल ट्यूबिंग इक्विपमेंट नॉलेज। दूसरा है कॉइल ट्यूबिंग ऑपरेशनल नॉलेज और तीसरा है कॉइल ट्यूबिंग टेक्निकल नॉलेज। ये जो इक्विपमेंट का नॉलेज है ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो पर्टिकुलरली फील्ड पे काम कर रहे होते हैं। इसमें हमें जो है वो अपने इक्विपमेंट का मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए कि हमारे इक्विपमेंट की रीड्रेसिंग किस तरह से होती है, मुख्तलिफ इक्विपमेंट के जो सर्किट्स हैं वो किस तरह से बिल्ड हुए हैं, सर्किट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको डायग्नोस किस तरह से करना है, कोई ट्रबल शूटिंग आ जाती है तो उसको ट्रबल शूट किस तरह से करना है। तो ये हो गया इक्विपमेंट का नॉलेज। दूसरा है ऑपरेशनल नॉलेज। ऑपरेशनल नॉलेज से मुराद ये है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ कॉइल ट्यूबिंग, कि कॉइल ट्यूबिंग जॉब को परफॉर्म करते हुए कौन कौन से प्रोसीजर्स हमें अप्लाई करने होते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, इस सारे नॉलेज को हम बोल देते हैं ऑपरेशनल नॉलेज। तो जो बंदा फील्ड पे काम कर रहे हैं, यानी कि जो फील्ड क्रू है, उसका इक्विपमेंट और ऑपरेशनल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज स्पेशली जो लोग ऑफिस में बैठ के जॉब डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि कौन सा फ्लूइड पंप करना है, किस डेप्थ पे जाके कोई जॉब परफॉर्म करनी है और इक्विपमेंट की रेटिंग क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो टेक्निकल नॉलेज में आ जाती हैं। और ये ऑफिस का जो ऑफिस की एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो ऑफिस की टीम होती है, वो इस पे काम कर रही होती है। और बाय द वे इक्विपमेंट ऑपरेशनल और टेक्निकल नॉलेज में ऐसा नहीं कि कोई एक डिस्टिंक्ट लाइन है जो इनको सेपरेट कर रही है, ये इंटरलिंक्ड ही होते हैं। यानी कि ऑपरेशनल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होने के लिए इक्विपमेंट का नॉलेज होना चाहिए और टेक्निकल नॉलेज के लिए भी हमें इक्विपमेंट ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा आसानी के लिए ये है कि जो बंदे फील्ड पे काम कर रहे हैं उनका इक्विपमेंट ऑपरेशन का नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, और जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उनका ऑपरेशनल और टेक्निकल नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट हम वीडियो सीरीज़ में ऑपरेशनल नॉलेज के ऊपर बात करेंगे और फिर फाइनली हम लोग टेक्निकल नॉलेज के ऊपर बात करेंगे। तो इक्विपमेंट को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कॉइल ट्यूबिंग सर्विसेज से मुराद क्या है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कॉइल ट्यूबिंग इज़ अ वर्सटाइल टेक्नोलॉजी। कॉइल ट्यूबिंग की वर्सटाइल टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ होती है मुख्तलिफ एप्लीकेशन के लिए। जो कन्वेंशनल एप्लीकेशन हैं जो कॉइल ट्यूबिंग से हम कन्वेंशनल जॉब परफॉर्म करती हैं, उसमें कौन कौन सी जॉब शामिल हैं। उसमें पहली जॉब है नाइट्रोजन किक ऑफ, फिर उसके बाद वेल स्टिमुलेशन, वेल बोर क्लीन आउट, सैंड प्लग प्लेसमेंट, सीमेंट प्लग प्लेसमेंट, कॉइल ट्यूबिंग कन्वेड परफोरेशंस। ये वो जॉब्स हैं जो कि हम नॉर्मली परफॉर्म कर रहे थे, कन्वेंशनल जॉब्स। अब ये कुछ एडवांस्ड हम एप्लीकेशन देखते हैं कॉइल ट्यूबिंग की। कॉइल ट्यूबिंग के साथ अगर हम मुख्तलिफ तरह के थ्रू ट्यूबिंग टूल्स यूज़ कर लें तो हम मुख्तलिफ एडवांस जॉब जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें कौन सी जॉब आ जाती हैं, मिलिंग जॉब्स आ जाती हैं, अब्रेसिव परफोरेशन की जॉब आ जाती हैं, ट्यूबुलर्स कटिंग की जॉब, यानी कि आपने ट्यूबिंग को कट करना है, ड्रिल पाइप को कट करना है कॉइल ट्यूबिंग के साथ, तो वो जॉब हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। फिशिंग की जॉब हम लोग जो है वो कॉइल ट्यूबिंग से परफॉर्म कर सकते हैं। रनिंग पुलिंग डिफरेंट कंप्लीशन टूल्स लाइक निप्पल्स, प्लग्स, अगर हमने कंप्लीशन के अंदर रन करने हैं, पुल करने हैं, ट्रिपल एस वी को रन करना है, ट्रिपल एस वी को पुल करना है, तो ये हम लोग जो है वो कॉइल ट्यूबिंग से रन कर सकते हैं। कॉइल ट्यूबिंग के साथ परफोरेशन हम लोग कर सकते हैं, सीडी कन्वेड परफोरेशंस और शैलो वेल्स ड्रिलिंग। ये हैं कॉइल ट्यूबिंग की एडवांस्ड एप्लीकेशंस। अब हम देखते हैं कॉइल ट्यूबिंग का एडवांटेज ओवर सिलिक लाइन एंड वायर लाइन, कि कॉइल ट्यूबिंग किस तरह से सिलिक लाइन और वायर लाइन से बेहतर है। तो सबसे पहला जो मेन एडवांटेज है कॉइल ट्यूबिंग का सिलिक लाइन और वायर लाइन से, वो ये है कि जो सिलिक लाइन और वायर लाइन ये दोनों ग्रेविटी की बेस पे काम करती हैं। ये हमारे पास वर्टिकल वेल है, अगर तो हम वर्टिकल वेल में काम कर रहे हैं तो सिलिक लाइन और वायर लाइन से हम इजीली जॉब परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि सिलिक लाइन और वायर लाइन दोनों जो हैं वो ग्रेविटी की बेस पे जो है वो रन होती हैं।
लेकिन अगर हमें वही स्लिक लाइन या वायर लाइन इस हॉरिजॉन्टल वेल में रन करनी हो तो ये रन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ तक तो वो ग्रेविटी से मूव कर जाएगी, आगे स्लिक लाइन या वायर लाइन मूव नहीं कर सकेगी। तो कॉइल ट्यूबिंग का जो पहला एडवांटेज है ओवर स्लिक लाइन एंड वायर लाइन वो ये है कि हम कॉइल ट्यूबिंग को वायर हॉरिजॉन्टल वेल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि कॉइल ट्यूबिंग में फ्लूइड को पंप करने की प्रोविजन होती है, क्योंकि कॉइल ट्यूबिंग एक पाइप होता है जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के फ्लूइड्स को पंप कर सकते हैं। वायर लाइन और स्लिक लाइन में ऐसा नहीं होता। और तीसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर हम कॉइल ट्यूबिंग को वायर लाइन के साथ कंबाइन कर लें, यानी कि वायर लाइन कॉइल ट्यूबिंग के अंदर से पास हुई होती है जिसको हम ई कॉइल बोलते हैं, तो उससे हम लोग जो है वो लॉगिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेल्स के अंदर। अच्छा जी, तो अब देखते हैं हम लोग कॉइल ट्यूबिंग इक्विपमेंट के बारे में। जो कॉइल ट्यूबिंग इक्विपमेंट है, जो कॉइल ट्यूबिंग यूनिट है, वो 6 to 7 उसके मेजर जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे जो पहला कंपोनेंट है वो है पावर पैक, दूसरा है कंट्रोल केबन, तीसरा है कॉइल ट्यूबिंग रील, चौथा है गूजनेक एंड इंजेक्टर हेड, पांचवा है प्रेशर कंट्रोल इक्विपमेंट और छठा है बॉटम वॉल असेंबली। इसके अलावा ऑक्सिलरी कंपोनेंट हो जाते हैं जिसमें क्रॉस ओवर्स वगैरह यूज़ होते हैं। इन सब कंपोनेंट्स को हम 1 by 1 इन डिटेल जो है वो अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम समराइज़ कर लेते हैं कि इस पहले वीडियो लेसन में कॉइल ट्यूबिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड जो हमारा पहला वीडियो लेसन है उसमें हम लोगों ने क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कॉइल ट्यूबिंग सर्विसेज का जो नॉलेज है उसके 3 डिवीजन है, टेक्निकल नॉलेज, ऑपरेशनल नॉलेज और इक्विपमेंट नॉलेज। हमने देखा कि जो फील्ड क्रू है उसको ऑपरेशनल और इक्विपमेंट नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो ऑफिस का क्रू है, जो ऑफिस में इंजीनियर है, उनका टेक्निकल और ऑपरेशनल नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन टू कॉइल ट्यूबिंग सर्विसेज, उसमें हम लोगों ने कन्वेंशनल एप्लीकेशंस देखी, फिर हम लोगों ने एडवांस्ड कॉइल ट्यूबिंग एप्लीकेशन देखी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कॉइल ट्यूबिंग यूनिट कौन कौन से हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर पैक। पावर पैक को हम लोग जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।